session, the formal session of the season 2 of International Education Expo, and this is the international hands-on training workshop on scientific writing and data presentation. So without any delay, I am going to call our first presenter, our first speaker for presentation upon the topic and orientation to scientific writing and its different types with a roadmap how to publish in a peer-reviewed journal. So I welcome Dr. Rizwan Ashraf, Assistant Professor Entomology. Please welcome sir and please continue with this topic. अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा खुशी टॉपिक है, इस वजह से सबने पहले भी कहा है कि तो थोड़ा सा हम इसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। पहला जो टॉपिक है बेसिकली है फेमिलियर टू द साइंटिफिक राइटिंग, कि एक्चुअली साइंटिफिक राइटिंग है क्या। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो देन आप पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे। इसमें हम डिफरेंट जो टाइप हैं साइंटिफिक राइटिंग की या डेटा प्रेजेंटेशन की, क्या हम उसको किस तरह कैटेगराइज करते हैं या हम उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि ये साइंटिफिक राइटिंग है क्या, जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो इस काबिल है कि हम इसको साइंटिफिक राइटिंग कह सकते हैं। उसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द साइंटिफिक राइटिंग। जैसे कि अब नेम से आप है कि साइंटिफिक राइटिंग, ये कोई नॉर्मल राइटिंग नहीं है। अब हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उन लोगों के दरमियान जो ऑलरेडी उस टॉपिक के मतलब काफ़ी जानते हैं या उस फील्ड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, साइंटिफिक राइटिंग इज ए टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट कम्युनिकेट साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, पहला क्या है कि साइंटिफिक राइटिंग जो है टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग है, उसको आपने टेक्नलाइज करना है और आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं किसमें, बिटवीन साइंटिस्ट, कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपने डिस्पर्स करनी है अमंग डिफरेंट साइंटिस्ट ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, अदर साइंटिस्ट इन डॉक्यूमेंट, बुक और प्रेजेंटेशन। अब हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपने जब प्रेजेंट करना है, आपने वो जो प्रेजेंटेशन है कि वो किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जैसे आपके रिसर्च पेपर है, आपके जो आप प्रपोजल्स लिखते हैं ग्रांट के लिए वो हैं, या आपने कोई बुक या प्रेजेंटेशन किसी भी साइंटिफिक इवेंट है वहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है या प्रेजेंटेशन देनी है। दूसरा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। जब हम साइंटिफिक राइटिंग या को आप पेपर देखते हैं, बुक देखते हैं, वो इजी गोइंग प्रोसेस नहीं होता। उसके पीछे क्या है, लॉट ऑफ रिसर्च वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसकी बंदे की एफर्ट प्रेजेंट होती है जो उसका ऑथर है। इंक्लूड ग्रांट रिक्वेस्ट, ये बेसिकली क्या है कि सेकंड यहाँ पे अगर आप इसका करैक्टरिस्टिक देखें वो है एग्जैक्ट वर्डिंग, क्या आप इवन के वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते कि साइंटिफिक राइटिंग में। इसमें ये थोड़ी सी आगे टाइप लिखी हुई है लेकिन इसको मैं बाद में प्रेजेंट करूंगा। इस ठीक है, ये उसके बाद सेकंडली क्या है कि अगर आप इस स्लाइड पे हम देखते हैं ए प्रिसाइज वे, यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रिसाइज वे टू एक्सप्लेन व्हाट यू डिड। दो चीजें हैं कि प्रिसाइज वे में एक्सप्लेनेशन उसकी चाहिए जो आपने किया है, यानी आपने कोई रिसर्च की हुई है, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आप उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एंड व्हाट यू फाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या हासिल क्या किया है, कि आप समझते हैं कि ये प्रेजेंटेबल है, क्या आपने उससे फाइंड आउट किया है। एंड देन व्हाई इट मैटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपने साइंटिफिक कम्युनिटी को एग्री करना है कि जो चीज़ आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने उसका एक फॉर्मेट लेके आए हैं, क्या वो स्पेशल है, क्या उसका क्या डिफरेंस है, किस तरह वो अपीलिंग है, क्या कौन से उसके करैक्टरिस्टिक है जो पहले लोगों को नहीं पता थे, आप उनको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं कि आपने फाइंड आउट किया है। देन आपने जो सारी उसकी रिसर्च की है। सेकंड, आपने जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको आपने वहाँ पे कन्विंस करना है कि जो आप पब्लिश करना चाह रहे हैं या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप पहले पब्लिश नहीं हुई। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लैरिटी। आपने क्या किया है, आपने क्या फाइंड आउट किया है। दूसरा क्या है कि आप
किस वे से आप मूव कर रहे हैं, ये हर चीज़ क्लियर होगी तो देन आप साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर या आप साइंटिफिक राइटिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। द मोर एम्फिसाइजिंग वर्ड इज द क्लैरिटी, कि आप करना क्या चाहते हैं, आप करके क्या आए हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं राइट वे से आपने उसको यूटिलाइज किया है, तो और आप किस तरह कन्विंस करना चाह रहे हैं। जब आप लोगों को उसी वक्त कन्विंस कर सकते हैं जब आप खुद वहां पे क्लैरिटी के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आप मेरे रिजल्ट हैं और ये ऐसे ही हैं। आपने कोई डिजीज डायग्नोज की है, आप कहेंगे ये डिजीज है और यही इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म है, यही यू शुड बी क्लियर कि अगर आप में डाउट है तो आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। आप कोई डैमेज पैटर्न देख लिया है, आपने लोगों को कन्विंस करना है कि ये डैमेज पैटर्न किस डिजीज या इंसेक्ट की वजह से है, या आपने कोई भी चीज फाइंड आउट की है, आपने कन्विंसिंग पावर आपके पास उसी वक्त होगी जब आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा की स्ट्रेंथ होगी और आपके पास उस टॉपिक के अगेंस्ट नॉलेज होगा। अब ये बेसिकली चार जो करैक्टरिस्टिक हैं, जब हम कहते हैं कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज है या साइंटिफिक, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं। द फर्स्ट वन फॉर्मल अप्रोच एंड एक्सप्रेशन, कि आपने कुछ भी लिखा हुआ है उसकी फॉर्मल वे में आपकी अप्रोच, कि आपका इनसाइड डेप्थ होनी चाहिए और आप जिस वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी बेसिकली क्या है कि फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेशन उसका होना चाहिए। देन अनबाइस्ड इन नेचर, ये थोड़ा सा जब हम रिसर्च करते हैं, यहाँ पे एमफिल के भी स्टूडेंट बैठे होंगे, ये थोड़ा सा ना पहले ही ज़हन बना लेते हैं कि ये डिजीज़ है, ये इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये केमिकल है, मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, ये इसका रिजल्ट होना चाहिए। ये उस वक्त क्या है कि आपको अनबाइस्ड रहना पड़ता है, आप कोई भी चीज़ पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी आप खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसका जो डेटा है वो सिग्निफिकेंट ही होगा। ये इस बेस पे लिखा हुआ है कि आपको अनबाइस्ड रहना चाहिए। आप जो जिस चीज़ के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आपने को प्रॉपरली जो रिजल्ट आप अज्यूम कर रहे थे, अगर वो आपको नहीं मिले तो जो रिजल्ट उसके आए हैं दैट इज आल्सो एन रिसर्च। सो जो अनबाइस्ड हमने नहीं रहना किसी भी बेस पे जब हम जाते हैं, तो जब भी रिसर्च हम करने जाएं या कोई भी डेटा की तरफ मूव करें तो सबसे पहले क्या है कि अनबाइस्ड जेन के साथ आपने वहां पे मूव करना है। देन वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, जब आपने डेटा ले लिया है, आप पब्लिश करने जा रहे हैं, जो आपने राइट किया है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो और उसके साथ क्या है कि वेल कंस्ट्रक्टेड, कि उसके जो भी आपने जर्नल को आपने टारगेट किया हुआ है उस जर्नल का पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डेटा है वो आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है और उसका वो साथ में कंस्ट्रक्टेड है कि उसी पैटर्न पे आप उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देन फैक्चुअल विद प्रॉपरली साइटेड सोर्स, ये एक साइंटिफिक राइटिंग के एक और हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जो भी है आप उसका जो फैक्चुअल है उसके ये साइटेशन भी साथ में हो कि उसके अकॉर्डिंगली आपने सपोर्ट अपने आर्ग्यूमेंट को साइंटिफिकली आपने वहाँ पे सपोर्ट भी करना है बाय साइटिंग डिफरेंट साइंटिस्ट। इस देन देयर आर 4 एकेडमिक राइटिंग टाइप्स, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं इसको कहता होता हूँ कि ये बेसिकली 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं साइंटिफिक राइटिंग के, यानी आप सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं और जो आपके पास आउटपुट आता है पेपर या बुक की फॉर्म में वो कम्प्लेक्स फॉर्म होती है, वो इन चारों फेजेस से पास आउट हो के आपके पास आई हुई होती है। इसलिए मैं इसको टाइप नहीं यूजली या फेजेस कह सकता हूँ या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कह सकता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है कि सिंपलेस्ट वे है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, हम कहते हैं कि आपके पास कोई आइडिया था, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया एक पेपर पे, जर्नल कोई आपने उसके को कैटेगराइज नहीं किया, उसके पार्ट्स नहीं किए, आपने जिस सिंपल वे में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द एकेडमिक राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव। द पर्पस इज टू प्रोवाइड फैक्ट और इंफॉर्मेशन, कि जस्ट आपने के पास एक इंफॉर्मेशन थे, आपने पेपर एक लिया है, उस पर लिख दिया, आपने वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी है, वो डिस्क्रिप्टिव है। बहुत सारी बुक्स आपकी जो होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं कि सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है टॉपिक्स के अगेन। उसके बाद दूसरी इसमें एक और, जब आप कोई पेपर उठाते हैं उसकी जो समरी होती है वो यूजली डिस्क्रिप्टिव वे में होती है कि जो समरी समराइज किया जाता है उसको
Then analytical includes descriptive writing, but also requires you to reorganize the fact and the information you describe into categories, groups, parts, types. ठीक, ये अब दूसरी जो हम एनालिटिकल वे में जब मूव करते हैं, देन हम उसको क्या है कि कैटेगराइज कर देते हैं, उसका डिफरेंट पार्ट है। जैसे आपका मेथडोलॉजी है, आपका बैकग्राउंड है, वो डिफरेंट पार्ट है, देन आपके रिजल्ट हैं, डिस्कशंस हैं, उसके बाद आपका एक समरी है उसकी। ये सारे क्या है कि फिर एनालिटिकल अप्रोच की तरफ हम मूव कर जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल अप्रोच। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास है परसुएसिव, कि आपने अपना भी कोई कमेंट करना है ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है, आपके पास उसके रिजल्ट आए हुए हैं, आपने उस रिजल्ट को प्रेजेंट करना है, अब आपका उस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, परसुएसिव राइटिंग इज द फीचर्स ऑफ एनालिटिकल राइटिंग। ये आगे हम मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये टाइप्स नहीं है, ये उसके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव किया जा रहे हैं। ठीक है, यू ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इसमें फर्दर जो इम्पोर्टेंट है कि आपने रिसर्च की है, कोई डिजीज डायग्नोज किया है, कोई केमिकल फाइंड आउट किया है, आपने फर्दर उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है कि ये इसमें यूजफुल है या नहीं है। अब एक आपने स्पोर्ट के लिए एनालिटिकल तक आप स्पोर्ट के लिए आए थे, अब स्पोर्ट के बाद क्या है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब भी आपको कोट किया जाएगा, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोट किया गया जाएगा कि आप उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद क्रिटिकल राइटिंग, जितनी भी हमारी साइंटिफिक राइटिंग है, आपकी जो बुक्स हैं साइंस की या आपके जितने भी पेपर्स हैं, ये फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है। इसमें हम अपने आइडिया को दूसरों के आइडिया के साथ कंपेयर भी करते हैं। पहला क्या था कि जनरल डिस्क्रिप्शन, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल था एनालिटिकल, उसमें हमने क्या किया, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, यानी हमने रिसर्च थी, उसकी हमने समरी, उसका बैकग्राउंड, उसका मेथडोलॉजी, उसके बाद क्या है कि उसके रिजल्ट एंड डिस्कशन सारे को क्या कैटेगराइज कर दिया है। थर्ड में हमने क्या किया कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पे दिया है कि ये इसकी प्रीवियस रिसर्च थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अकॉर्डिंगली ये है। जो फोर्थ है उसमें जो आपका आइडिया है, अपने आइडिया के साथ दूसरे जो आइडिया हैं वो भी कंपेयर करने हैं। अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि आप कोई भी फाइंडिंग की है, साथ में साइटेशन होती है कि इस आइडिया को इससे आप सपोर्ट कर सकते हैं या फला आइडिया से ये कंट्राडिक्टरी है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट आइडियाज को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक डाटा प्रेजेंटेशन, कि जब आपके पास डाटा है वो बेसिकली क्या था कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल थी, आपने पास ऑन करके डिसाइड कर दिया। अब जो डेटा प्रेजेंटेशन है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, उसकी पहली जो टाइप है वो इन्फोग्राफ है। ठीक है, इन्फोग्राफ या इन्फोग्राम भी हम वास्तव इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपने फाइंडिंग की है, एक शॉर्ट वे है हमारे पास उसका कि हम उसका ब्रोशर पॉम्फलेट बनाते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या है कि इन्फोग्राम कहते हैं। ये आपके सामने प्रेजेंट है, ये बेसिकली क्या है कि वाटर लीकेज पे एक पॉम्फलेट है। इसमें वो सारे उसके प्रैक्टिस्टिक जो आपने फाइंड किए हैं, जो रीजंस हैं, जो उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सारे दे देते हैं। आप जैसे बाहर निकलते हैं आप देखते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इवन के जो सेल एजेंट वगैरह हैं उनके पास पॉम्फलेट्स होते हैं। वो बेसिकली क्या है कि टाइप ऑफ साइंटिफिक राइटिंग ही है। उसमें हम क्या करते हैं कि अपने आइडिया को या जो भी है उसको प्रिसाइज वे में हम क्या है कि इन्फोग्राम, इसमें पिक्चर्स ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी सारी रीजन पे, और शार्ट टेक्स्ट इसमें यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या है कि इन्फोग्राम्स हैं, ये साथ में इसके करैक्टरिस्टिक हैं। इसके बाद दूसरा जो हम कहते हैं इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है, वो बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक पोस्टर। आपने डेटा ले लिया, आपने राइटिंग स्टार्ट कर दी, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो अब इंफॉर्मेशन सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है वो बेसिकली क्या है कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस, या आपका डेटा हम लेके जाते हैं, उसको शॉर्ट वे में पोस्टर की फॉर्म में हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसकी सारी कैटेगरीज वही होती हैं जो किसी भी एक रिसर्च पेपर की हो सकती हैं। उसमें बाकायदा उसका एब्स्ट्रैक्ट या समरी, उसका मेथडोलॉजी, बैकग्राउंड, उसके रिजल्ट एंड डिस्कशन, और सारी जो साइटेशन है वो उसमें डेटा प्रेजेंट है। आपके ग्राफ्स हैं, आपका जो टेबल्स को थोड़ा सा हम इसमें अवॉइड करते हैं। यूजली क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी ये भी एक टाइप है।
कि आप किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी के में जाते हैं, आप अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन बना लें, प्रेजेंटेशन में अपना जो डेटा है वो प्रेजेंट कर दें, या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि आप उसका एक पोस्टर डिज़ाइन कर लें जिसके आपके जितने भी रिजल्ट हैं वो आप उसमें इनकॉर्पोरेट करें इन ग्राफिकल फॉर्म और वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर दें। जब भी आप किसी भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रही होंगी, लेकिन साथ में एक पोस्टर सेशन भी होगा। वो पोस्टर सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो पोस्टर की फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद सेकंड आप ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप में आप एंटर हो रहे हैं, जो रिसर्च जो आउटपुट है आपकी रिसर्च की, ठीक है, उसमें सबसे पहला हमारा क्या है कि जर्नल आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जर्नल आर्टिकल्स की कुछ टाइप्स हैं, वो एंड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जर्नल आर्टिकल क्या है कि जो भी आपने किया है, जो भी आपकी फाइंडिंग थी, आपका आइडिया था, आपके रिजल्ट हैं, और आप कंपेयर करने के बाद यानी आप उसकी क्रिटिकल एवेल्युएशन करने के बाद आप क्या है कि एक पेपर फॉर्म में या एक ड्राफ्ट की शक्ल में, हर जर्नल का अलग ड्राफ्ट होता है, उसकी ड्राफ्ट की फॉर्म में आप वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, विच इन्वॉल्व द समरी ऑफ द कंडक्टेड साइंटिफिक रिसर्च एंड इट्स रिजल्ट। कि आपने प्रिसाइज भी रहना है, लेकिन डिटेल में आपने अपने जो भी आपके रिजल्ट हैं, आपकी फाइंडिंग है, वो सारी आपने वहाँ पे प्रेजेंट कर देनी है। इसके अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल रिसर्च। जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं यूजली वो ओरिजिनल रिसर्च है जो आपने लैब के अंदर की है, फील्ड के अंदर की है, या जो भी आपने मैथडोलॉजी यूज़ की है, एक प्रॉपर मैथडोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने वो एक पेपर फॉर्म में या ड्राफ्ट की फॉर्म में लेके आए। दूसरा एक और हमारे पास यहाँ पे ये सामने आपके है कि उसको हम क्या कह देते हैं लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू पेपर्स। इसमें अब ये आप देखें कि एक बंदे ने फाइंड आउट किया है कि ये सोर्स है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैं कह रहा हूँ कि प्लांट्स में है, या इसी तरह का कोई भी आइडिया है, वो एक बंदा एक साल में ये पब्लिश कर रहा है। अब हर साल वो डेटा पब्लिश हो रहा है। अब जब भी कोई साइंटिस्ट को उसमें डेटा रिक्वायर्ड होता है तो वो क्या करेगा, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर साल उठेगा, हर साल का कोई 100 पेपर कलेक्ट करेगा। उसका एक इजी वे हमारे पास ये होता है कि आपकी लाइफ स्पैन चेक कर लें, 5 साल 10 साल का, उसमें उस टॉपिक के रेलेवेंट जितने भी पेपर आपने पब्लिश हुए हैं आप उसका डेटा लेते हैं, उनका जो आइडिया है वो लेते हैं, उन आइडियाज़ को आप 10 सालों का आइडिया आप एक ही पेपर में वहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो डेटा है वो आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके आप उसको एक पेपर की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं कि रिव्यू पेपर। वो आपका बेसिकली जो टाइम स्पैन है कि आप एक ही टॉपिक का जो आप डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं, बजाय इसके आप जाएं आप वहाँ पे रिव्यू, स्पेशली जो थीसिस बच्चे लिखते हैं या आप रिसर्च ग्रांट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, उस वक्त हमारा जो ज़्यादा एम्फिसाइज होता है कि आपको टॉपिक अगर सिलेक्ट आपने कर लिया है, उस टॉपिक के बाद क्या है कि आप उसके जो रिव्यू पेपर, रेलेवेंट रिव्यू पेपर कलेक्ट करें, बजाय इसके कि आप 100 पेपर वहाँ पे सर्च आउट करेंगे, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। आप क्या है कि एक रिव्यू पेपर लें। अगर आप रिव्यू पेपर लेंगे, अगर आप इसका बैकग्राउंड में जाएँ तो आप देखें इसमें मोर देन 100 रेफरेंस होते हैं। बेसिकली उसने उन 100 पेपर्स को लिया है, उसकी समरी वहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है, उसी समरी को उसने वहाँ पे शेयर किया है आपके साथ, ठीक है। इसके बाद ये अब जो आप, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंसर्न इसके साथ होगा, अगर आप स्कॉलरशिप हंटिंग में भी जा रहे हैं या आपने साइंटिफिक कम्युनिटी में रहना है, तो अल्टीमेटली आपका जो कंसर्न है वो साइंटिफिक आर्टिकल्स की तरफ होता है कि आपका जो इम्पैक्ट है या आपके जो साइंटिफिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि आपके जो आर्टिकल आपने पब्लिश किए हुए हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस स्ट्रेंथ के हैं, या आपका जो राइटिंग पोटेंशियल है वो बेसिकली एक्सप्रेस करता है कि आपका जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है या आपके जो आर्टिकल है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस लेवल के आपने पब्लिकेशन की हुई है। अगर आप स्कॉलरशिप हंटिंग पे जाते हैं तो अगर आपके पास कोई 1-2 अच्छे जर्नल के पेपर हैं तो ये आपके लिए इजी गोइंग प्रोसेस होता है कि आप कहीं पे भी स्कॉलरशिप वहाँ पे ले सकते हैं।
ठीक है। उसकी अब ये कुछ टाइप है रिसर्च आर्टिकल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जो आपकी बेसिक रिसर्च है, जो आपने लैब में वहाँ पे कंडक्ट की है, आपने फील्ड के अंदर कंडक्ट की है, बाद में आपने उसके रिजल्ट कंपाइल किए हैं, आपने उस डेटे को डिफरेंट वे से हैंडल किया है, कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए हैं, उसके बाद आप ग्राफिकल एंड टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बाद में अपने ही आइडिया को आप दूसरों के आइडिया के साथ वहाँ पे कंपेयर भी कर देते हैं, ताकि आपका जो व्यू पॉइंट या आइडिया है उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल है। रिव्यू आर्टिकल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइप ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल है, लेकिन आप ओरिजिनल रिसर्च कंडक्ट नहीं करते। आप जो प्रीवियस ईयर्स की 5, 10 जितना भी आपका स्पैन उस वक्त आपको अलाउ करता है, उसका आप क्या करते हैं कि अपना आइडिया के रेलेवेंट पेपर लेते हैं, रेलेवेंट पेपर लेके आप उनका जो रिजल्ट है उनको किसी एक फाइल में समरी की फॉर्म में कंसाइज वे में वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। ये वो आप डिफरेंट जब कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं उस वक्त आप अपना जो आइडिया है वो प्रेजेंटेशन या आप पेपर की फॉर्म में आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन मेड बाय प्रोफेशनल मीटिंग्स। प्रोफेशनल मीटिंग्स मीन आपकी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज है कि जैसे ये आपकी है, ये बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है। अगर यहाँ पे सारे आप बेसिकली स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पे साइंटिस्ट सारे इकट्ठे हुए होंगे तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के पे साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पे आप अपना जो डेटा है प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। ये अब दोनों वे हो सकते हैं, आप सिंपल अपना एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे पब्लिश करवा सकते हैं, या आपका जो होल रिसर्च पेपर है या रिव्यू पेपर है, ये दोनों आप वहाँ पे पब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेटर या नोट्स हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, आपके लेवल पे ये नहीं है। उस वक्त ये होता है कि कोई भी आपने रिसर्च फाइंड आउट की है लेकिन आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त आप उस जो एडिटर है उस जर्नल का, उसको आप लेटर भी लिख सकते हैं कि ये रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है, या वो आपने कंपेयर किया है वो कंपैरेटिव वहाँ पे एनालिसिस उसका पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई नोट उस जर्नल को भेज सकते हैं, आप उसी रिसर्च पेपर पे उसको लेटर लिख सकते हैं। ये 1 से 2 पेज का होता है, जिसमें आपने जो अपना व्यू पॉइंट है उसको स्ट्रेंथन करना होता है, साइट करना होता है, और आपने उस एडिटर को भेज देना होता है, वो बाद में उस पर जो भी एक्शन है वो उस पर। इसके बाद पेटेंट है। बाज़ दफ़ा क्या है कि जो रिसर्च है उसमें इनोवेशन बाज़ दफ़ा आ जाती है कि आप रिसर्च करते हुए आप कोई न्यू चीज़, कोई भी न्यू थिंग है, कोई भी न्यू केमिकल है, डिजीज़ है, पैटर्न है, कोई भी चीज़ आप न्यू वहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो बेसिकली आपका वहाँ पे न्यू इनोवेशन है। बेसिकली हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च से ही बेसिकली हम इनोवेशन की तरफ मूव करते हैं। देन वो जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट की है उसको आप पेटेंट करते हैं। ये पेटेंट बेसिकली गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो आपका कॉपीराइट है कि जब आपने कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर दी, आप उसके करैक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दिए, आपने उसको प्रेजेंट कर लिया, वो डिफेंड हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, उसके बाद आपका वो एक गवर्नमेंट आपको डॉक्यूमेंट इशू कर देती है या आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये आपका पेटेंट है, ठीक है। इसके बाद डिसर्टेशन है, जो आपका नेक्स्ट टारगेट है, या जितने भी बच्चे बैठे होते हैं ये थीसिस है, ठीक है। ये भी एक बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग की एक टाइप है, क्योंकि इसने भी पीयर रिव्यू होना है। पीयर रिव्यू हम कहते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, 2, 3, 4, 5 जो